पूरी रात संसद गेट पर, जी हाँ, संसद के बाहर किसने दिया धरना? पूरी रात संसद के गेट पर आखिर सांसद इतनी जबरदस्त सर्दी में क्यों बैठे रहे? आखिर आधी रात को ऐसी क्या इमरजेंसी आ पड़ी कि सरकार को संसद में न केवल बहस करवानी पड़ी बल्कि बिल भी पास करवाना पड़ गया। दोस्तों, देश के इतिहास में ये तस्वीरें हमेशा के लिए दर्ज हो गई है, हमेशा के लिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों, सरकार, मोदी सरकार ने उस योजना को खत्म करने के लिए अपनी पूरी एड़ी चोटी का न केवल जोर लगा दिया बल्कि आधी रात को बहस करवाकर उसे पास भी करवा लिया, जिस योजना ने पूर्व में भी और मौजूदा दौर में भी इस देश के सैकड़ों गरीब लोगों को भूखे मरने से बचाया था। क्या हुआ जब पूरी रात संसद गेट पर, संसद के बाहर कुछ इस तरह से हमारे देश के सांसद बैठे रहे, धरना देते रहे। दोस्तों, ये जो तस्वीरें हैं ये बहुत ही परेशान करने वाली भी तस्वीरें हैं और ये भी बताती है कि विपक्ष, जिस पर हमेशा ये आरोप लगाए जाते हैं कि तो हंगामा करते हैं, तो शोर करते हैं, वो अपने लेवल पर किस तरह का प्रदर्शन, किस तरह का प्रोटेस्ट कर सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में इस वक्त सांस लेना बहुत ही मुश्किल है। एक तो इतना भयानक प्रदूषण कि अगर आप घर से बाहर कहीं बैठे हैं तो आपका बीमार होना तय है, ऊपर से सर्दी भी है, ठीक है, और क्योंकि प्रदूषण की वजह से धूप निकल नहीं पाती तो सर्दी और ज्यादा होती है। लेकिन इस भयानक प्रदूषण, जहरीली हवा में और इतनी भयानक सर्दी में देश के सांसद संसद में, संसद परिसर में कुछ इस तरह से 12 घंटे तक धरना देते रहे और प्रदर्शन करते रहे। मोदी सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। डाउन 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 डाउन, ऑटोक्रेसी डाउन डाउन, डाउन 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 डाउन, ऑटोक्रेसी डाउन डाउन, डाउन 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 डाउन, ऑटोक्रेसी डाउन डाउन, ऑटोक्रेसी डाउन डाउन, ऑटोक्रेसी डाउन डाउन। दोस्तों, ये 12 घंटे का प्रदर्शन टीएमसी के सांसदों का आप देखिए। मनरेगा योजना सरकार खत्म करके जी राम जी नाम की योजना ला चुकी है, आप जानते हैं। बिल है वो लोकसभा में पास करवा लिया गया। तब जब शिवराज सिंह चौहान, मोदी जी के मंत्री, के चेहरे पर उस बिल की प्रतियां फाड़कर उनके मुंह पे मारी गईं, उसके बावजूद भी लोकसभा से वो बिल पास करवा लिया गया। फिर राज्यसभा में वो बिल कल ही लाया गया और कल आधी रात तक, क्या आप जानते हैं, 1:15 बजे तक इस मामले में बहस हुई है। बहस होती रही और उसके बाद हंगामा हुआ और फिर बिल पास करवा लिया गया। 12 घंटे का धरना दिया है इसी के प्रोटेस्ट में तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने। ये देखिए दोस्तों, ये रात 1 बजे की वीडियो है जो कि तृणमूल कांग्रेस की सांसद सागरिका घोष ने पोस्ट की है। रात 1 बजे ये वीडियो पोस्ट की गई है। दोस्तों, ये सुबह 2 बजे की फोटोज देखिए। तृणमूल कांग्रेस के सांसद पीछे रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी की तस्वीर लगा रहे हैं, क्योंकि मोहनदास करमचंद गांधी को जो महात्मा शब्द दिया था, महात्मा नाम दिया था, वो रविंद्रनाथ टैगोर नहीं दिया था। तृणमूल कांग्रेस इसमें दोनों ही मुद्दे पर इस मामले को विरोध भी कर रही है। इसके अलावा ये तस्वीरें सुबह 3 बजे की हैं। सुबह 3 बजे तक ये धरना चल रहा था। ये तस्वीरें सुबह 4 बजे की हैं। सुबह 4 बजे देखिए, आप जरा धुंध देखिए, संसद परिसर में आप धुंध देखिए, कितनी सर्दी इस वक्त दिल्ली में पड़ रही है। और प्रदूषण की तो पूछिए मत दोस्तों, लेकिन उसके बावजूद भी ये धरना चलता रहा और सुबह 5 बजे तक की तस्वीरें, अभी भी ये धरना चल रहा है। जब ये धरना संसद के बाहर चल रहा था, संसद के अंदर चल रहा था जबरदस्त हंगामा। क्या आप जानते हैं दोस्तों, ये जो योजना है जी राम जी नाम की, इस योजना पर कल पूरी शाम बहस हुई है, पूरी रात बहस हुई है और करीब 12:40 के आसपास ध्वनि मत से इस बिल को पास भी कर दिया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से और नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा की तरफ से इस पर लंबा भाषण दिया। लेकिन आप सोचिए दोस्तों, मनरेगा वो योजना है जिसने अलग अलग वक्त में देश के गरीबों को भूखे मरने से बचाया है। खास तौर पर कोविड महामारी में मनरेगा द्वारा सरकार का भेजा हुआ पैसा, जिसकी वजह से न केवल वो लोग जो शहरों से गांव में पलायन करने के लिए गए थे, वापस जिनको भेजा गया था पैदल 300 किलोमीटर, उनको न केवल थोड़ा पैसा मिला बल्कि वापस पलायन करने से भी वो बच गए। इसके अलावा भी अलग अलग हालातों में, कहीं अगर सूखा पड़ जाता है या कहीं बाढ़ जैसी स्थिति आ जाती है या कहीं भी ऐसी स्थिति आती है जहां पर भुखमरी वाली नौबत आती है, तो सरकार हमेशा मनरेगा में पैसा डालती है। इस सरकार के रहते भी मनरेगा में खूब पैसा डाला गया। दोस्तों, विकसित भारत तो पता नहीं देश कब बनेगा, लेकिन मनरेगा अपने आप में, आपको पता है, दुनिया की इकलौती ऐसी योजना थी जिसको लेकर पूरी दुनिया में भारत की तारीफ होती थी। ये एक ऐसी योजना है जिसमें भारत सरकार 90% खर्च उठाकर जो जिसको रोजगार दे रही है उसको अधिकार देती है।
अगर कोई मजदूर मनरेगा के तहत रोजगार मांगता है तो सरकार बाध्य होती है उसको रोजगार देने के लिए, और अगर नहीं दे पाती 15 दिन के अंदर तो उसको मुआवजा देने के लिए बाध्य होती है, 100 दिन की गारंटी। ये अपने आप में दुनिया में सबसे अनोखी योजना थी। क्या आप जानते हैं मनरेगा योजना यूपीए सरकार में जब लाई तो उससे पहले 1 साल तक अलग अलग संगठनों से, अलग अलग तरह से कमेटियों में इस पर चर्चा हुई। उसके बाद संसद में गहनता से चर्चा हुई। संसद में बीजेपी ने बाद में इस बिल का सपोर्ट किया और सर्वसम्मति से यह बिल पास हुआ है। आज बीजेपी ने अपने खुद के लिए हुए फैसले को, सोचिए, खुद के लिए हुए फैसले को न केवल अंडू कर दिया बल्कि एक ऐसी योजना लेकर आ गए जिसमें राज्य सरकारों से कहा जा रहा है कि 40% पैसा आप दीजिए। वो राज्य सरकारें जिनके पास पहले ही पैसा नहीं है, जो जीएसटी के लिए केंद्र की सरकार की तरफ मुंह ताके बैठे रहते हैं, वो राज्य सरकारें जो पहले ही घाटे में चल रही हैं। दोस्तों, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये वो राज्य सरकारें हैं, इनफैक्ट पंजाब भी, जो कि बहुत ज्यादा अमीर राज्य सरकारें नहीं है। मतलब पंजाब तो ये कहती है कि उसका क्योंकि विपक्ष की सरकार है इसलिए उसका जीएसटी पेंडिंग है, लेकिन बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे उड़ीसा हो, ये बहुत अमीर राज्य नहीं है, इसीलिए इनकी सरकारें भी बहुत अमीर नहीं होती है। तो इनके पास पहले ही संसाधन बहुत कम है। दूसरा, अब सरकारों पर बोझ आ गया है महिलाओं को 10,000 रुपए देने का या लाडली बहन योजना जैसी योजनाओं का भी। तो सरकार के पास पहले ही, राज्य सरकारों के पास पहले ही पैसा नहीं है। अब सरकार ने कह दिया है कि इस योजना के तहत, इस नई योजना के तहत आप 40% पैसा दीजिए। न केवल आप 40% दीजिए, पहले आप दीजिए, उसके बाद हम आवंटित करेंगे। तो अंत में बेसिकली नई मनरेगा को खत्म करके इस जी राम जी नाम की नई योजना के तहत सरकार ने इस पूरे के पूरे जो एक कानून था उसको खत्म करके अब उसको एक लाभार्थी योजना के तौर पर स्थापित कर दिया है। क्यों? क्योंकि आज से पहले मजदूर हक से अपने लिए रोजगार मांगता था, अब उससे कहा जाएगा डिमांड नहीं है, तो जब डिमांड होगी तब काम कराएंगे। अब डिमांड तो फिर आप जानते ही हैं क्रिएट कैसे की जाती है। ये एक ऐसा मुद्दा था जिस पर हर लिहाज से संसद में बहस होनी चाहिए थी, लेकिन यही एक चीज हुई जो बिल्कुल नहीं हुई। लोकसभा में बहस नहीं हुई, जल्दीबाजी में पास करवा दिया गया। राज्यसभा में कल ही पेश हुआ है और कल ही पास करा दिया 12:40 पर। मतलब जबरदस्त हंगामे के बीच पास करवाया गया है दोस्तों ये सब कुछ। सुनिए किस तरह से इस पूरे मामले में एलओपी राज्यसभा के मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी बात रखी। मैं अपने मां की कसम खाके, भारत मां की कसम खाके बोलता हूँ, ये कानून गरीबों के लिए ठीक नहीं। पहले ये था सब सिर्फ 15 गरीबों को डिमांड ड्राइवन था। ये 15 दिन के अंदर अगर कोई कहता है कि हमारे पास काम नहीं है, प्लीज काम दो, बोले तो 15 दिन में, प्लीज कंक्लूड, 15 दिन में उनको काम देने का था। अब 60 दिन हो गया, तो इसीलिए ये 60 दिन जो किए हैं ये तो गरीब को और भी नुकसान है। पूरे अमीर लोग खून चूस लेंगे क्योंकि उनको बार्गेनिंग पावर नहीं रहता लेबर को। तो इसीलिए मैं कहूंगा ये इसका आप ध्यान में रखते हुए इसको आप वापस ले लें। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सरकार लोगों पर कोई सरकार लोगों पर कोई उपकार नहीं कर रही है, बल्कि ये राज्य की कानूनी जिम्मेदारी है जिसे आप राम राम करना चाहते हो, आप बाय बाय करना चाहते हो, राम राम। प्लीज कंक्लूड, गार्गे जी प्लीज कंक्लूड।